गुड इवनिंग गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनगणना 2011 का। जनगणना 2011 से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। जनगणना 2011 ये जो है वो आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको जो भी सेंट्रल स्टेट पे जो भी चीज़ें होती हैं या फिर स्टेट लेवल पे उन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय में स्टार्ट हुई? तो ये जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में सबसे पहले 1872 में जनगणना हुआ और लॉर्ड मेयो के टाइम में। और नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय 1881 से नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हुई। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो 1872। आपसे डेट भी पूछ देता है तो आप डेट को भी याद रखिएगा। और नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन 1881 में स्टार्ट हुआ। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले जनगणना किस देश में हुआ तो स्वीडन में हुआ 1749 में। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो मुख्य अधिकारी है वो जनगणना आयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 में कौन सी जनगणना थी? तो वो 15वीं जनगणना थी 2011 में। अब जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, वहीं 2011 की ये 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है, भारत विश्व का सबसे युवा देश है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे युवा देश कौन सा है तो भारत है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंप दिया गया। इस धारा के 246 धारा के अनुसार देश की जो जनगणना है उसको कराने का दायित्व संघ सरकार का होगा। नेक्स्ट है, जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना कराई जाती है। ये 2-3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कौन से राज्य में है उसके बारे में है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो मेघालय में। पहले नंबर मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या में दशकीय वृद्धि देखा गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे जम्मू कश्मीर, फिर मिजोरम। टॉप 5 स्टेट हैं ये। उसके बाद भी हैं जो भी, लेकिन ये टॉप 5 है। अगर आपको इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए तो आप इसको आराम से सीक्वेंस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना आंकड़े 2011। तो विश्व जो भारत की जनगणना है पूरे इंडिया की वो कितनी थी? तो कुल जनसंख्या 121 करोड़ 5,69,773 ये थी टोटल जनसंख्या, जिनमें पुरुष थे 62 करोड़ 31 लाख 21,843 पुरुष थे। वही स्त्रियां जो हैं 58 करोड़ 74,74,47,730 स्त्रियां प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नेक्स्ट है कि दशकीय वृद्धि के दर, ये जो पूरे आंकड़े हैं वो ऑल ओवर इंडिया का आंकड़ा है। नेक्स्ट है दशकीय वृद्धि दर। तो सब दशकीय वृद्धि इसकी 17.70% और पुरुष की दशकीय वृद्धि 17.1010% और स्त्रियां जो हैं 18.30% दशकीय वृद्धि में है। नेक्स्ट है कि भारत की जो लिटरेसी है वो कितनी है? तो लिटरेसी की जो रेट है वो 73% और पुरुष लिटरेसी 80.9%। वहीं महिला की लिटरेसी 64.6% है। जनसंख्या घनत्व में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो 382 जनसंख्या घनत्व है। यदि आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व किस तरह निकलता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने आदमी रहते हैं उसको वहाँ की जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382 है। नेक्स्ट है कि लिंगानुपात। तो भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर निकाला गया है। तो वो जो लिंगानुपात है वो 943 है।
नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है इंडिया के, उसको देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 19.9 करोड़। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है 11.2 करोड़। बिहार में 10.4 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 9.1 करोड़। आंध्र प्रदेश में 8.4 करोड़ जनसंख्या है। अगर आपसे इसको एक सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ ले तो कम से कम आप 3 स्टेट को याद रखिए। टॉप थर्ड स्टेज 3 स्टेट को आप कंफर्म है कि याद रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा महाराष्ट्र और बिहार। 3 ही याद रखिए, बाकी तो आप ऑप्शन से लगा लेंगे क्योंकि सीक्वेंस में याद सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे पहला जनसंख्या में जो है जनसंख्या में टॉप कर रहा है यूपी, जबकि महाराष्ट्र और बिहार, महाराष्ट्र दूसरे, बिहार तीसरे, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, ये सब टॉप 5 में है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल की है, फिर केरल की है, फिर उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद हरियाणा की है। तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी देख लीजिएगा कि बिहार की 1106 है, वहीं पश्चिम बंगाल की 1028 है, केरल की 860 है और उत्तर प्रदेश 829। उत्तर प्रदेश का आप याद रखिएगा कि जनसंख्या में फर्स्ट स्थान है और जनसंख्या घनत्व में 4th स्थान है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। किस किस स्टेट की जनसंख्या सबसे कम है उसको देखते हैं। तो 5 स्टेट, टॉप 5 स्टेट को पहले डिस्कस करते हैं। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, उसके बाद मिजोरम की, फिर अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद गोवा की, फिर नागालैंड की। तो जो नागालैंड की है, देखिए सिक्किम की 6.10 लाख सिक्किम की है। मिजोरम की 10.9 लाख और अरुणाचल प्रदेश की 13.8 लाख, जबकि गोवा की 14.5। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम, फिर दूसरे नंबर पे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन तीनों को आप याद रखिएगा, बाकी अगर ध्यान न रहे तो वो अलग बात है, बट इन तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य। इसके पहले हमने देखा कि अधिकतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा था। अब डिस्कस करेंगे कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन कौन सा है। तो नागालैंड सबसे कम, यहाँ पर जो इसकी दशकीय वृद्धि है वो माइनस में चली गई है, यहाँ माइनस जो है 0.58 है और केरल की 4.91 है, जबकि गोवा की 8.23, आंध्र प्रदेश की 10.98 और मणिपुर की 12.05 है। आप नागालैंड और केरल का मेन याद रखिएगा क्योंकि नागालैंड निगेटिव में चला गया है, तो इसलिए उसको पूछ सकता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। अरुणाचल प्रदेश 17 जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जबकि हमने बताया था इसके पहले मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, अब वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। और मैंने इसके पहले भी बताया कि जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितनी भी लोग रहते हैं उसी को कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे 17 जनसंख्या घनत्व है, जबकि मिजोरम में 52 है, जम्मू कश्मीर में 56 है और सिक्किम में 86 और सिक्किम 86। इसको इस तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा कि सिक्किम 86 और मणिपुर 115। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। किस स्टेट की लिटरेसी सबसे अधिक है उसको एक सीक्वेंस में याद करिएगा। केरल की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड पोजीशन मिजोरम की है, थर्ड पे गोवा है, फोर्थ पे त्रिपुरा है और फिफ्थ पे हिमाचल प्रदेश है। तो जो अपना यूपी है वो लिटरेसी में 14वें स्थान पे है, इसको भी याद रखिएगा कि यूपी लिटरेसी में 14वें स्थान पे है, जबकि केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश ये जो है टॉप 5 में है। तो सबसे अधिक लिटरेसी केरल की है 94, मिजोरम की 91.33, गोवा की 88.70, त्रिपुरा की 87.22,
वहीं हिमाचल प्रदेश की 82.80। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य। केरल में मैक्सिमम महिला साक्षरता है, वहीं सेकंड पे मिजोरम, थर्ड पे गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। जो आपकी लिटरेसी है वो इंडिया में स्टेट की जो है और महिला में, मतलब ओवरऑल लिटरेसी और महिला की लिटरेसी में जो स्टेट हैं वो इक्वली टॉप कर रहे हैं। जैसे केरल है, वहाँ पे लिटरेसी सबसे ज़्यादा थी, सेकंड पोजीशन पे मिजोरम था, थर्ड पे गोवा था, फोर्थ पे त्रिपुरा था और फिफ्थ पे हिमाचल प्रदेश। इसी तरह सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य पूछे तो सेम वही राज्य, जैसे केरल है मैक्सिमम महिला साक्षरता है वहाँ पे, मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की सबसे कम साक्षरता है और वहीं बिहार जनसंख्या घनत्व में टॉप पे है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। मतलब बिहार की लिटरेसी जो है वो सबसे कम है। सेकंड पोजीशन अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पोजीशन पे आपका राजस्थान है। राजस्थान थर्ड पोजीशन पे है, बड़े दुख की बात है। और झारखंड 66.41 के साथ फोर्थ पोजीशन पे है। नेक्स्ट है अब उत्तर प्रदेश। ये इतना मैंने आपको ऑल इंडिया लेवल पे बताया। अभी हम सिर्फ यूपी के बारे में पढ़ेंगे कि यूपी की जनसंख्या घनत्व कितनी है और उसकी लिंगानुपात कितनी है। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व, राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 829 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। अगर आपसे पूछ ले कि पूरे इंडिया की जो है जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो उसको मैंने आपको भी पीछे बताया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। और ललितपुर की एक और विशेषता है कि ये तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर तीन तरफ से मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है और ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, राज्य का कुल लिंगानुपात 912 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट है साक्षरता, उत्तर प्रदेश की साक्षरता। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.68, ये आपका लगभग में है क्योंकि 0.42 इधर कुछ जो है वेरी कर सकता है, इसलिए ये लगभग है, पॉइंट में ही जाएगा, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है कि राज्य की कुल साक्षरता 67.68 है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। कुल महिला की साक्षरता उत्तर प्रदेश में 57.18, जबकि कुल पुरुष की साक्षरता 77.28 है। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? कानपुर में। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। तो जो श्रावस्ती है वो टोटल लिटरेसी में भी सबसे कम है, टोटल महिला लिटरेसी में भी सबसे कम है, टोटल पुरुष लिटरेसी में भी सबसे कम है, जबकि ओवरऑल लिटरेसी में गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक है और पुरुष साक्षरता में भी गौतम बुद्ध नगर टॉप पे है, जबकि महिला साक्षरता अगर मैक्सिमम पूछे तो कानपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की कुल पॉपुलेशन कितनी है? तो राज्य की उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 या फिर लगभग 20 करोड़ कह सकते हैं। अगर लगभग बोले तो 20 करोड़, या फिर अगर आपसे अप्रॉक्स वैल्यू पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार तो 19,98,12,341 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 10,44,08,510 है, वहीं महिला की जनसंख्या 9,53,31,831 है। देश की जनसंख्या में प्रतिनिधित्व, उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में 16.5% प्रतिनिधित्व करता है जनसंख्या में और भारत विश्व में 17.5% जनसंख्या में
प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद प्रयागराज है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। दशकीय वृद्धि में जो उत्तर प्रदेश है वो 20.23% है और दशकीय वृद्धि दर में राज्य का स्थान 14वां है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कानपुर है। और नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की 829 है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो वो आपका दूर हो सके। भारत में जनसंख्या की शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में हुआ था और नियमित रूप से जनगणना पूछे तो लॉर्ड रिपन के टाइम 1881 में हुआ था और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का श्रेय स्वीडन को जाता है जो 1749 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में जनगणना ही जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो इसमें इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो इसका मुख्य अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है और जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी जबकि स्वतंत्र भारत की वो 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारतीय संविधान की धारा 246 में के अनुसार जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर और मिजोरम। मेघालय दशकीय वृद्धि में टॉप पे है। नेक्स्ट है जनगणना आंकड़े। तो पूरे इंडिया में की जनगणना जो 121 करोड़ लगभग और वही पुरुष की 62 करोड़ और महिला की 58 करोड़ है। दशकीय वृद्धि में जो इंडिया है वो 17.70 और पुरुष जो है दशकीय वृद्धि में 17.10 और स्त्रियां जो है 18.30 दशकीय वृद्धि में टॉप पे हैं। नेक्स्ट है कि साक्षरता की दर क्या है? पूरे इंडिया में लिटरेसी 73% है जबकि पुरुष की लिटरेसी 80 है और स्त्रियों की लिटरेसी 64.6 है। जनसंख्या घनत्व जो है 382 है पूरे इंडिया की और लिंगानुपात 943 है। वहीं अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है लगभग 20 करोड़ जनसंख्या के साथ और महाराष्ट्र 11.2 करोड़, बिहार जो है 10.4 करोड़ जनसंख्या और 4th पोजीशन पे पश्चिम बंगाल, 5th पे आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, 3 आप याद रखिएगा और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में फर्स्ट पे है जबकि जनसंख्या घनत्व में 4th पोजीशन पे है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, फिर उसके बाद मिजोरम की है। मिजोरम की एक और विशेषता है कि मिजोरम में दशकीय वृद्धि पे मिजोरम जो है वो टॉप पे है। दशकीय वृद्धि दर में मिजोरम आपका टॉप पे है। नेक्स्ट है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य। तो नागालैंड जो है वो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य में सबसे टॉप पे है। यहाँ की दशकीय वृद्धि निगेटिव में चली गई है। वहीं सेकंड पोजीशन पे केरल है, थर्ड पे गोवा है, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश, फिफ्थ पे मणिपुर। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सेकंड पोजीशन पे है मिजोरम फिर आया। तो मिजोरम से आप बार बार एक ही चीज़ रिकॉल करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि वो आपको न भूल सके। तो मिजोरम की क्या थी कि दशकीय वृद्धि में टॉप पोजीशन पे था मिजोरम। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। तो केरल की लिटरेसी सबसे अधिक है, फिर मिजोरम की लिटरेसी है, फिर गोवा की लिटरेसी और त्रिपुरा की 4th पोजीशन पे और 5th पे हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी है। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले कौन से राज्य हैं? तो केरल की लिटरेसी महिला में सबसे ज़्यादा है, फिर मिजोरम में, फिर गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। महिला साक्षरता दर या फिर पूरे विश्व की साक्षरता दर में जो स्टेट हैं वो इक्वल ही हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। बिहार आपका न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, सेकंड पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे राजस्थान, फोर्थ पे झारखंड और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन है? इसको याद रखिएगा, राजस्थान। राजस्थान को इसलिए याद रखिएगा, पहला तो बिहार है, सबको पता होगा कि
सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे आप राजस्थान को याद रखिएगा, क्योंकि राजस्थान हमारे यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात कितनी है और उत्तर प्रदेश की लिटरेसी कितनी है उसके बारे में। राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 829 है, जबकि जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। और उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। गौतम बुद्ध नगर की एक और विशेषता है कि लिटरेसी में ये टॉप पे है। राज्य की कुल साक्षरता 67.68 है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम श्रावस्ती की है। कुल महिला साक्षरता 57.18, जबकि पुरुष साक्षरता 77.28 है। ये सभी डेटा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है, जबकि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। श्रावस्ती आपका सबसे कम लिटरेसी में भी है, सबसे कम महिला लिटरेसी में भी है और सबसे कम पुरुष लिटरेसी में भी श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश में। अब है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। अगर आपसे एक्यूरेट पूछे तो 19,98,12,341 है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, जिनमें पुरुष की जनसंख्या है 10,44,08,510। वहीं कुल महिला की जनसंख्या है 9,53,31,31,831। देश की जनसंख्या में जो उत्तर प्रदेश है टोटल 16.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वही जो भारत है अपना 17.5% प्रतिनिधित्व विश्व की जनसंख्या में करता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इलाहाबाद का प्रयागराज है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। दशकीय वृद्धि में 2001 से लेकर 2011 तक 20.23% उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि है। और वहीं अगर दशकीय वृद्धि दर में राज्य का स्थान जो है वो 14वां है। उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि में स्थान 14वां है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जबकि सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कानपुर है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 है, इसको याद रखिएगा। इसके पहले अभी क्या बताया था मैंने कि गौतम बुद्ध नगर जो है वो लिटरेसी में टॉप पे है, पुरुष लिटरेसी में भी टॉप पे है गौतम बुद्ध नगर। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर ही है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो वो मिजोरम है। अभी मैंने बताया कि मिजोरम है। इस तरीके से 2 बार मैंने आपका इसको एक बार पूरा एक्सप्लेन किया और दूसरे बार मैंने इसको शॉर्टली में रिकॉल करवाया। आई होप आपको जो जनसंख्या है, जो जनगणना है, सेंसस है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।